Hello everyone, welcome to CPL. I hope you guys are doing decent enough given the circumstances. So let's address the elephant in the room. क्या पेपर पोस्टपोन होगा? ठीक है, क्या ये पेपर ऑल टुगेदर कैंसिल होगा या पेपर टाइम पे होगा? हो क्या रहा है, बच्चे ये पूछ ही भी जा रहे हैं साथ साथ में दे हैव दिस कॉम्प्लेक्स कि ऐसा तो नहीं लगेगा आई एम नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट. व्हाई? बिकॉज सीरियस एस्पिरेंट डज नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सीरियस एस्पिरेंट ओनली फोकसेस ऑन हिज preparation. True, serious aspirant studies. Okay, fair enough. But isn't it natural if you have invested, let's say 1 year or 2 years of your life in this exam and you don't even know there is this lack of certainty whether the exam is going to take place or not. So it's but obvious that you will feel कि होगा कि नहीं होगा पेपर. थोड़ी घबराहट होती है. इसमें सीरियस और नॉन सीरियस एस्पिरेंट वाली क्या बात है? हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि दिन में रोज 15-20 मिनट इसके बारे में सोचने से अच्छा एक बार हम बात ही कर लेते हैं. ठीक है, तो ये सोचने से पहले कि क्या पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं, हम ये सोचते हैं कि बात करें 2 मिनट की क्या पेपर पोस्टपोन होना चाहिए. तो मुझे लगता है पर्सनली कि हाँ पेपर पोस्टपोन होना चाहिए. वाई? अब बड़े सारे रीजंस हैं. टू स्टार्ट विद नंबर 1, हमारे ही कितने स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में नर्सिंग स्टाफ रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं. अब वो बच्चे जो हैं वो अभी भी जॉब कर रहे हैं. दिन में जॉब करते थे, सुबह क्लास लगाते थे या शाम को क्लास लगाते थे, तो अभी भी उनकी फुल टाइम जॉब तो चली रही है. वैसे तो हम उनके लिए तालियां बजा दे, थालियां बजा दे, ये बजा दे, वो बजा दे, बट देन हम बाद में क्या बोले, भाई योर प्रॉब्लम, वी एक्सपेक्ट यू टू कम ऑन द लास्ट डेट ऑफ मई एंड टेक द एग्जाम. ऐसा नहीं होगा. आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं होना चाहिए. अगेन नहीं होना चाहिए. नॉट लाइक यूपीएससी हैज गिवन सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर सब ठीक भी हो जाए, सब कुछ ठीक हो गया, मानो टुमारो वी वेक अप एंड देयर इज नो कोरोना, still these people they deserve extra month or two. Now UPSC has been a very pro student organization. कोई कुछ भी बोले, CSET लाते हैं तो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देते हैं, CSET हटाते हैं तो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देते हैं. यूपीएससी को हमेशा ये रहता है, कोई थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं तो एज 30 से 32 हो जाती है. फाइन, देयर माइट हैव बीन पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड इट. तो फिर क्या अब नहीं होंगे वो पॉलिटिकल रीजंस? यू थिंक दैट यूपीएससी डजंट चेंज एनीथिंग एंड देयर इज गोइंग टू बी नो ऑपोजिशन पार्टीज शोइंग अप ऑन स्ट्रीट्स की पेपर के टाइम बढ़ाओ या अटेम्प्ट बढ़ाओ या ये करो या वो करो. ठीक है, सो ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ पॉलिटिक्स, देयर इज गोइंग टू बी अ पॉलिटिक्स ऑन दिस इशू एज वेल. तो नंबर 1 तो मुझे यही लगता है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. नंबर 2 मुझे क्या लगता है पर्सनली, लॉजिस्टिकली भी अभी 30 अप्रैल तक तो वैसे ही बहुत ग्रेडेड सा थोड़ा बहुत कुछ खुल गया, कुछ नहीं खुला. कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनमें बिल्कुल ही केसेस नहीं है और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में भी केसेस नहीं है, तो प्रॉब्लली उस डिस्ट्रिक्ट को विद इन दैट डिस्ट्रिक्ट खोल दिया जाएगा. पर ऐसा थोड़ी है कि आप बोलो कि हाँ भाई ये काम करो, जाओ जहां जैसे भोपाल में इतने केसेस आ गए, इंदौर में आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, कि आप जाओ दिल्ली से, दिल्ली इटसेल्फ इज इन अ वल्नरेबल सिचुएशन, कि आप दिल्ली से क्वेश्चन पेपर उठाओ और वहां ले जाओ और यहाँ ले जाओ. लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल है. नंबर थ्री इज कि मैं यूपीएससी का चेयरमैन हूं और मैं क्या ये कॉल ले लूं आज कि ठीक है 1 month down the line I am ready to have good 3-4 lakh people getting accumulated, although in a dispersed manner, but am I going to take that call? What if 1 person, 2 people, 3 students, 4 students, even like a negligible number of students, if they turn out positive and then next thing you know that the entire center is tested positive, will I take that risk? Should I take that risk? I shouldn't. So इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के यूपीएससी ने नहीं बोला, कोई खबर नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर पोस्टपोन होगा, होना चाहिए. नहीं भी होगा तो फिर आई वोंट बी इन सपोर्ट ऑफ दैट डिसीजन अगर यूपीएससी ऑन उसी दिन पेपर लेता है. अब ये सब आपको मेरे व्यूज पता लग गए. अब अपने को क्या करना है अगर पेपर पोस्टपोन होगा? इसमें ना मैं आपसे 2 चीजें शेयर करना चाहता हूं. हमारे बहुत सारे मित्र रहे हैं, आप सब लोगों को भी जानते होंगे, जिन्होंने पेपर निकाला. Let's say they get into IRS, they get into IPS and so on. They take the exam again and they fail to clear the prelims. Okay, they take the exam again and then next time again they don't make it. Now, point being, prelims can be a very brutal exam. It can be a very brutal exam. Nobody can tell you this more than me. Okay? So, the point is कि it's a very brutal exam. दूसरा, मैं बोलता हूं कि आप 15 दिन पहले चले जाओ, 20 दिन पहले.
डोंट यू थिंक कि आपको ऐसा फील हो रहा था, एक महीना और मिल जाए, मैं फिर देख, इस बार बहुत सी प्रिपरेशन जा रही थी, बस वो एक महीना एक्स्ट्रा और मिल जाए तो फिर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दुनिया बदल दूंगा। आई वाज ऑलमोस्ट रेडी टू डू इट, देन दिस थिंग हैपेंड, दिसंबर में मेरे ये वाले पेपर आ गए थे, या ये वाली चीज खराब हो गई थी, एंड आई एम लैगिंग बिहाइंड अ मंथ और टू। ठीक, तो अगर ऐसा था तो अगेन यू हैव अ मंथ और टू टू प्रिपेयर। अगर आपको ऐसा था कि पहले लग रहा था कि एग्जाम दूं कि ना दूं, तो अगेन ऑल द मोर रीजंस टू टिल्ट योर ओपिनियन टुवर्ड्स गो एंड टेक दिस एग्जाम। अब इसमें एक चौथी चीज आती है, वो है कि मतलब बंदे को ना लाइफ के क्राइसिस हो गई कि व्हाट इज द पॉइंट। आईएएस को भी तो अभी अभी आज ही पता लगा ना, एक बहुत बड़ी स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरी को वो हो गया, शी हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव। ठीक, तो आपको लगता है कि क्या ही पॉइंट है, आईएएस को भी तो कोरोना हो रहा है, दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी? सब बचेगा। सोशियोलॉजी वालों जो आप में से हैं, मैक्स वेबर की कैसे डेथ हुई थी याद रखना। ठीक, सोशियोलॉजी बंद नहीं हुई, आईएएस में भी आती है। सिमिलरली ये सब चीजें आती रहती है ना, थिंक अबाउट इट। मैं उसी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, somebody cleared this exam someday and now is fighting against this war, the health secretaries and of course doctors and so on। कोई आपके लिए लड़ रहा है आज, फ्रंट सामने खड़े हैं वो बिल्कुल, क्योंकि वो सिस्टम में काम कर रहे हैं। सिस्टम रिस्टोर करेगा, अब करे, 2 महीने बाद करे, 3 महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे, ऑफ कोर्स सिस्टम रिस्टोर करेगा। हाउ कैन यू हैव सो मच pessimism, that too in your early 20s, or like I'm hoping that you're in your late 20s। if you are in your very late 20s, don't take this exam anyway। ठीक है, तो so I hope that you will understand this thing कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ये मान के चलो कि अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आई, ये मान के चलो कि अभी अपने को, या पेपर आप खुद से मान के चलो कि पेपर होना है, ठीक बात, पोस्टपोन हो चाहे नहीं हो, पेपर होना और हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे प्रेरोगेटिव में ही नहीं है कि दुनिया खत्म होगी तो क्या होगा, ये खत्म होगी तो क्या होगा, ये सब हम नहीं सोच रहे। ओके, सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इस पूरी वीडियो की ये है कि अगर आपको ये डिलेमा है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा तो नहीं होगा, तो मुझे भी लगता है कि पोस्टपोन होगा। ओके, मुझे लगता है, मेरे लगने से यूपीएससी का कोई डिसीजन नहीं अफेक्ट होता, मुझे लगता है। नंबर 1। नंबर 2, all the more reasons to prepare hard, because those who were better prepared than you earlier will also get that amount of time, and in all probability they are studying very hard। Okay, so no need to kind of have your guards down। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। I'll see you in a little next video wherein we'll talk about all the things that we are doing on this channel। Okay, thank you।